हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को झारखंड के 3 प्रमुख जलप्रपात जो कि ह अक्षर से शुरू होता है, पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा एंड उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को इसका एमसीक्यू भी कराने वाला हूं। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपको जल्द ही देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों जलप्रपात जो है झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो पहला आता है आप लोग का हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात का यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसका है कि यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का एक सवाल बन गया कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ना हिरनी जलप्रपात रांची जिले में स्थित है और यह कौन सी मार्ग पर स्थित है, ना रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है। इसका अगला पॉइंट है कि इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, फिर भी इसके आसपास का हरा भरा दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा ऊंचाई का नहीं होता है और इसके आसपास का जो हरा भरा दृश्य होता है, ये पर्यटकों को अपनी ओर केंद्रित करता है, यानी आकर्षित करता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों पहला नंबर में इसका सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। पहला आप लोग का है झारखंड राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी हिरनी जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। पहला आप लोग का है रांची जिले में, पश्चिम सिंहभूम जिले, उसके बाद आप लोग का है गुमला जिले में एंड लास्ट आप लोग का है दोस्तों लोहरदगा जिला। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी हिरनी जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि हिरनी जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 30 मीटर, 37 मीटर, 45 मीटर या फिर 25 मीटर। तो दोस्तों, आप लोग पहले ही दूसरे पॉइंट में देख चुके हैं कि हिरनी जलप्रपात की जो ऊंचाई होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी ये ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हिरनी जलप्रपात की जो ऊंचाई होती है वो मात्र 37 मीटर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है स्वर्णरेखा नदी पर, रामगढ़ नदी पर, कोयल नदी पर या फिर बराकर नदी पर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी हिरनी जलप्रपात झारखंड के रामगढ़ नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि हिरनी जलप्रपात किस प्रकार का जलप्रपात है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है धारा जलप्रपात, प्रवाहित जलप्रपात, प्रपाती जलप्रपात या फिर झरना जलप्रपात। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी हिरनी जलप्रपात धारा जलप्रपात है, ठीक है। अब दोस्तों, दूसरा नंबर पर आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड के हर कंपटीशन एग्जाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। तो दूसरा नंबर आप लोग का क्या है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात में क्या दिया हुआ है कि यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। उसके बाद का पॉइंट है कि यह रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। तो ये कौन से प्रखंड में स्थित है, अनगढ़ा पॉइंट में। उसके बाद का पॉइंट है कि यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग कितना होता है, 98 मीटर है, जो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो पहला में आता है दोस्तों आप लोग का बूढ़ागाग जलप्रपात और दूसरा आपका आता है हुंडरू जलप्रपात और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो हुंडरू जलप्रपात भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ वर्ष भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने आप लोग का दिया हुआ है कि हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। पहला आप लोग का दिया हुआ है बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है दामोदर नदी पर, कोयल नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर या फिर गंगा नदी पर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है।
ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है 98 मीटर, 65 मीटर, 75 मीटर या फिर 50 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 98 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है रांची जिले में, हजारीबाग में, पलामू में या फिर धनबाद में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि हुंडरू जलप्रपात किस पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है ऐतिहासिक स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य, साहसिक खेल और पिकनिक स्थल एंड लास्ट ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का धार्मिक स्थल। तो दोस्तों ये जलप्रपात प्रसिद्ध है किस लिए, ये जलप्रपात प्रसिद्ध है दोस्तों आप लोग का साहसिक कार्य, साहसिक खेल और पिकनिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं हेपात जलप्रपात। ठीक है, तीसरा नंबर पे आता है आप लोग का हेपात जलप्रपात। हेपात जलप्रपात का यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है दोस्तों यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है, जो रांची बिशुनपुर मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो यह रांची बिशुनपुर मार्ग पर स्थित है। उसके बाद का पॉइंट दिया हुआ है यह जलप्रपात घाघरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हेपात जलप्रपात घाघरी नदी पर स्थित है और इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई से नहीं गिरती, फिर भी इसके आसपास का हरा भरा दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सेम टू सेम दोस्तों आप लोग का हिरनी जलप्रपात के जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका अब हम लोग MCQ लगाते हैं। इसका पहला नंबर में सवाल है कि हेपात जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप लोग खुद जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी हेपात जलप्रपात आप लोग का झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का आ जाते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि हेपात जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये भी दोस्तों आप लोग जानते हैं हेपात जलप्रपात आप लोग का झारखंड के रांची जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि हेपात जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है धारा जलप्रपात, झरना जलप्रपात, प्रपाती जलप्रपात या फिर प्रवाहित जलप्रपात। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कीजिएगा दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी हेपात जलप्रपात झरना जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि हेपात जलप्रपात का निकटतम पर्यटन स्थल कौन सा है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पतरातू घाटी, जयंती पहाड़ियाँ या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लोग कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, यानी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एंड लास्ट आप लोग का सवाल है कि हेपात जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है दक्षिणी कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी, घघरी नदी या फिर कोसी नदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेपात जलप्रपात घघरी नदी पर स्थित है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भरिएगा। इसका पार्ट 2 भी आप लोग को जल्द ही देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।